मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के 53वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। खास बात तो यह है कि जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ ली। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। हरियाणा के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। 9 फरवरी 2027 को 65 साल की उम्र होने पर जस्टिस कांत ये पद छोड़ देंगे। वही सीजेआई बनते जस्टिस सूर्यकांत ने 3 जजों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए केसों की लिस्टिंग के तौर पर तरीकों पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस बात पर एतराज जताया कि कुछ लोग मामलों को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध करते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का यह तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ नए सीजेआई ने साफ किया है कि बहुत खास हालात को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशनिंग स्लिप के जरिए लिखकर ही जानी चाहिए, ना कि बोलकर। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों का पता लगाएगी और उसके बाद ही मामला लिस्ट किया जाएगा। एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस एएस चंद्रकर की बेंच के सामने कैंटीन गिराने से जुड़े मामले का अर्जेंट मेंशन किया था। इसी पर जस्टिस कांत ने यह सख्त टिप्पणी की और वकील के मामले की तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक जब उस वकील ने मामले में अर्जेंट होने पर जोर दिया तो सीजेआई ने कहा कि जब तक कोई खास हालात ना हो, जब किसी की आजादी शामिल हो, मौत की सजा वगैरह का सवाल हो, तभी मैं इसे लिस्ट करूंगा। नहीं तो कृपया स्लिप में मेंशन करें। रजिस्ट्री फैसला करेगी और मामले को लिस्ट करेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत हैं कौन। हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत एक छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। सीजेआई सूर्यकांत राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों के कई फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं। सूर्यकांत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में पोस्ट ग्रेजुएट में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव भी प्राप्त कर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कई उल्लेखनीय फैसले देने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने से जुड़े फैसले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकता के अधिकारों पर फैसले देने के लिए जाना जाता है।
आपके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लिया है, जो रविवार यानी कि 23 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने पहले ही दिन एक्शन दिखाया और एक्शन मोड में दिखे, उससे माना जा रहा है कि आगे भी ये एक्शन इस तरीके से दिखाई देते रहेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में काम होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी जरूर दिखाई देगा। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।